जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे वापस आ गया हर एक साल की तरह। वैसे देखा जाए तो इसकी स्टोरी बहुत विचित्र है और किसी और वीडियो में हम इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बताएंगे। बट प्यार का है दिन तो चलिए प्यार की थोड़ी बातें करते हैं। वैलेंटाइंस डे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं बल्कि आप किसी के लिए भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, अपने दोस्त से प्रेम करते हैं, अपनी टीचर से प्रेम करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप उनको ग्रीट कर सकते हैं, उनको एक बता सकते हैं कि किस तरह से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हो गए रिस्पेक्ट। दोस्तों चलिए, वैलेंटाइंस डे पे तो बहुत बातें चलती ही रहेंगी अभी 2-3 दिन तक, जब तक है। बात करते हैं एक असली मुद्दे की। ये जितने भी हिंदू मंदिर हैं, हमारे जितने भी सिद्ध पीठ हैं, राइट, जो कि बहुत ही भाग्यशाली देशों को मिलता है, जो हमें मिला है। हम भारत देश है, हम सच में भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में शक्ति पीठ है। भगवान के इतने पवित्र पवित्र और इतने शक्तिशाली मंदिर हैं। और क्या मतलब, उन मंदिरों के आगे, उन शक्ति पीठ के आगे ये मुस्लिम क्यों हैं? किस लिए? हम हिंदू क्या कम हैं? हम शॉप्स खड़े कर सकते हैं, हम सामान हमारे मंदिर में, हमारे भगवान की पूजा पाठ में जो चीज़ें लगती है वो हम जानते हैं, ये मुस्लिम नहीं जानते हैं। वो अपनी दुकानें क्यों खोल के बैठे हैं वहाँ पे, ताकि वो गंदगी बेच सके। और दोस्तों, आप लोग जब मंदिरों में जाते हैं, जिस शॉप से खरीदते हैं ना, थोड़ा जांच पर रखिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि आप वहाँ से मत ही खरीदिए। आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपको ट्रस्ट है कि हाँ ये हिंदू का मंदिर है, ये पूजा पाठ की शॉप है जहाँ पे सही चीज़ें मिल जाती हैं, आप वहाँ से चीज़ें लेकर जाइए और मंदिर में चढ़ाइए। हाँ, उसको उठाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, मंदिर के आगे जो वो शॉप्स होती है उस पर खरीद लेते हैं। हम जल्दबाजी और भीड़ भड़ा के चक्कर में ध्यान भी नहीं देते, जबकि ये बहुत ही मेन मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मुस्लिम लोग हैं ना, इनका सिर्फ एक ही फंडा है, कैसे हम हिंदुओं को बर्बाद करें, कैसे हिंदुओं का नष्ट करें। इसीलिए वो अपनी गंदी गंदी चीज़ें हिंदू मंदिरों के आगे जाके बेचते हैं मिलावट करके, और हम पाप बटोर रहे हैं। अगर हम उनकी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं जाने अनजाने में ही सही, और भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो वो हम पाप कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे भगवान पवित्र और एकदम शुद्ध हैं। हम उनको ये नॉनवेज वाली चीज़ें चढ़ाएंगे तो पाप तो हम पे ही पड़ेगा। चाहे जाने अनजाने में। भगवान ने आंखें दी हैं, दिमाग दी है, सोचने शक्ति, समझने की शक्ति दी, किस लिए दी है? कि आप ब्लाइंडली कहीं पे भी जाइए, कुछ भी खरीद कर भगवान को चढ़ा दीजिए? नहीं। अगर आप करते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी गलती है। अगर आप ये कहेंगे हम तो जानते ही नहीं, हमें धोखा दिया गया, नहीं, आपने परखा नहीं। जब आपको पता है कि हिंदुस्तान में ऐसे मतलबी और ये बिचवलिए हैं जो कि जानबूझ के हिंदू मंदिरों के आगे खड़े होते हैं और चीज़ें बेचते हैं। हमारा कुंभ का मेला लगा है, उनकी क्या ज़रूरत है? उनको पता है कुंभ की क्या पवित्रता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। आके खड़े हो जाते हैं सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए। जितने दंगे फसाद होते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं कुंभ में, ये ही लोग करते हैं, जानबूझ के करते हैं, ताकि यहाँ पे लोग ना आए और ये वापस कुंभ का मेला ना लगे। सोचिए ज़रा, इन लोगों की मेंटलिटी कितनी हद तक गिरी पड़ी है। तुम अपनी वो गंदे पर्व मनाते हो, हम कुछ कहते हैं साला हम तो झांकना भी पसंद नहीं करते, हमें मतलब ही नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता यार तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं, जो करना है करो। हमें तुम्हारे ना उस गंदी जगह के आगे खड़े होकर कुछ बेचने का शौक है, ना ही कुछ खरीदने का शौक है। तुम हमारे पवित्र मंदिर के आगे आके क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए। अरे ठीक है, तुम राक्षस हो, पता है, हर एक हिंदुस्तानी को पता चल चुका है कि तुम राक्षस जाति के हो, तुम्हारी प्रवृत्ति राक्षसी है, तुम हो शूर्पणखा के वंशज। मगर शूर्पणखा के वंशज है राक्षस भी ना, भगवान महादेव की पूजा करते थे, क्योंकि तुम दुष्टों की पूजा करके ना शक्ति नहीं अर्जित कर सकते हो। कम से कम उस नाते ही भगवान की थोड़ी रेस्पेक्ट कर लो। वैसे तो एक्सपेक्टेड है नहीं, राक्षस राक्षस ही होते हैं। तो हिंदू आप लोग प्लीज़ आंखें खोलिए, सोचिए समझिए, और अपने बच्चों को भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। अगर आपको पता है ना, अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए वो ज्ञान।
उनको बताइए कि ये मुस्लिम जाति के लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं, उनसे दूर रहें। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके वो ये मुस्लिमों के चक्कर में पड़ के अपना जीवन गवा देते हैं और फिर हमारे पास रोने और गाने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। तो प्लीज़ अगर आपके पास अभी बुद्धि है, दिमाग है, अपने बच्चों को भी सही संस्कार दीजिए। हिंदू और सनातन धर्म का ना मतलब समझाइए उनको, और मुस्लिम क्या है, एक्चुअलिटी उनकी क्या है वो बताइए। वो किसी तरीके से सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनके खून में ही नहीं है। उनके खून में ही दरिद्रता है, दरिंदगी है, गंदगी है। वो कैसे भी नहीं सुधर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए और मंदिरों में जाइए तो आँख खोल कर जाइए कि आप किससे क्या सामान ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।